लेकिन वहाँ विदेशों में जैसे तुम घरों पे आज चाय कॉफ़ी पीते हो ना, वहाँ शुरू से लेके मम्मी से लेकर के पापा से लेकर के बच्चे सुबह से उठते ही साथ सबकी शुरुआत काय से होती है? तो बोले कि ब्रांडी पीने से होती है, बियर पीने से होती है। बोले कि क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश में कोल्ड बनाना हो तो इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते रहते हैं। लेकिन ऐसा मत कहना कि पीते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनको नहीं देखा जाता है। उनके स्वास्थ्य पर, उनके लिए सब कुछ इस प्रकार के ऐसा। तो मद्यपान आदि पीने से सबसे पहले हमारे सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है उसके सम्यक दर्शन का नाश देखा जाता है। सम्यक दर्शन यानी समीचीन सोच, दृष्टि उसकी अलग हो जाती है। उसकी दृष्टि में सदाचार नहीं रह सकता, क्योंकि उसके विचार भी वैसे हो जाते हैं जैसा उसका खान पान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का नाश, इससे हिंसा होता है। शराब की उत्पत्ति कैसे होती है? शराब कैसे बनाई जाती है? अभी हम लोगों के पास एक जन सामान्य गृहस्थ, जैन नहीं था, वो जैनेतर व्यक्ति था, और उसने बताया कि महाराज जी भोपाल के पास में बहुत बड़ी बड़ी शराब की उद्योग की फैक्ट्रियां हैं, मंडी। वहाँ से हम लोग राजस्थान से जब आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बहुत बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े ठेकेदारों की, और ये चीज़ें उन्हीं की होंगी आपकी। जो जितना बड़ा नेता होगा उनकी उतनी बड़ी अच्छी शराब के कहीं कारोबार होंगे, है ना, इन लोगों के। क्योंकि ये काम अच्छे सभ्य लोग के लोगों के थोड़े होते जो बनाने वाले काम है। क्योंकि सज्जन लोग कभी ऐसा व्यापार करते नहीं जिसकी दूसरों की सज्जनता नष्ट हो। सज्जन लोग तो ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें सात्विकता उनकी बनी रहे और दूसरों के भी जीवन में सात्विकता बनी रखे, ऐसा ही काम करते हैं। पर उनके पास तो शराब, उसने कहा कि महाराज जी आप लोग अगर शराब को, जो पीने वाला व्यक्ति अगर शराब को बनते देख ले तो हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा। बोले क्यों? उसको बड़े से बड़े, जितने ज़्यादातर 80%, अब तरह तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग हैं, सब बनाने वाले हैं, प्रायकर शराब का 80% शराब महुआ से ही बनाई जाती है, 80%। और फिर बड़े बड़े और कंपनी वाले और दूसरे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे फल हैं, बिना सड़ाए, बिना उनको कीड़े बनाए, जितना सड़ेगा उतना अच्छी शराब बनेगी। उसमें जितने कीड़े पड़ेंगे समझ लेना उतनी अच्छी शराब बनने वाली है। कोई भी शराब है, अल्कोहल है, जितना भी है बनाएंगे उसको सड़ाना पड़ता है। और आप जहाँ शराब की फैक्ट्री होगी, देखो गौर करना, हम लोग विहार करते समय कम से कम 1 किलोमीटर पहले से आपको गंध आने लगेगी वहाँ पर, इतनी दुर्गंध आती लगे वहाँ पर। 1-8 किलोमीटर पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि आसपास अगर जिसकी अच्छी होगी, और बता दिया है गंध काय की आ रही है, स्मेल कैसी आती है। आधा 1 किलोमीटर पहले से आपको उसकी दुर्गंध वहाँ पर वास आने लगती है। ये फैक्ट्रियाँ बिल्कुल गांव के बीचों बीच में नहीं बनाई जाती, गांव के बिल्कुल बाहर ऐसी जगह बनाई जाएंगी। तो उसमें उन्होंने कहा जब सड़ाते हैं तो इतने कीड़े होते हैं, इतने कीड़े होते हैं, और उन कीड़ों को निकाला नहीं जाता, क्योंकि मादकता पैदा करने वाले तो वही कीड़े हैं जो उस गंदगी में पैदा होते हैं। और वे जब उनका सेवन करते हैं, उनको जब उबाला बॉयल किया जाता है, ओहो, उनको बॉयल करते हैं, उबाला जाता बड़े बड़े बॉयलरों में, छोटे मिनट नहीं है, बड़े बड़े बॉयलर वगैरह लगे हुए हैं, और उन बॉयलरों में उन सारे के सारे उसको डाल दिया जाएगा, और बढ़िया जाकर के जब उबल कर के वो हो जाते हैं, फिर उनको उसका अच्छे से और फिल्टरिंग होगा,
उसमें कलरिंग होगा, उसमें मिक्सिंग होगा। अब लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताओ, इसको मीठा बनाते हैं, मीठा कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें अच्छी शक्कर नहीं मिलाई जाती। तो बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रियां होती ना, उसमें जब शक्कर बनाते हैं तो एक उसमें से कचरा वाला अलग से निकलता है, वेस्टेज जैसे जो ना छानते समय जैसे अपन कुछ करते हैं तो ऊपर से जैसे फैन आदि और जो ऐसे एक कचरा वेस्टेज वाला निकलता है, और वेस्टेज वाला निकलता है तो वो भी सड़ता है, अच्छा सड़ान पैदा करता है। और सड़ान पैदा करता है बहुत दिन से, तो बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रियों में से वो जो बचा हुआ वेस्टेज जो है वो बड़े बड़े ड्रम के ड्रम बन करके जाते हैं और उनको भी बॉयल करते हैं। उनमें भी जीव उत्पत्ति इतनी होती है कि जिसको कहना नहीं है, और वो भी उसमें मिक्सिंग करके मिलाए जाता है, तो उसमें मीठापन अच्छी चीज़ मिला करके नहीं, वो भी उनकी मादकता का कारण बन जाता है। शुगर के नाम नहीं होता। शुगर फैक्ट्रियों का गंदा मटेरियल जो जितना ज़्यादा होता है, वो गंदा मटेरियल ही बड़ी बड़ी शराब की फैक्ट्रियों वालों की फैक्ट्रियों में ड्रम के ड्रम भर करके पहुंचते हैं। तो ऐसे शराब में वो मिलाने वाला काम, तो इसलिए शराब तो सबसे पहले महाहिंसा का कारण तो है ही, शराब पीने वाला। तो ये शराब पीने से जुड़े हुए उससे क्या होगा? शराब पीना मात्र ये अपना नहीं है। अफीम जो होता है, अफीम जो होती है, ज़्यादातर जितने भी अपन नींद की गोलियां खाते हैं, जो नींद की गोलियां खाने वालों, आपको पता है इसमें ज़्यादातर दिवाली आयुर्वेद में कहा गया कि ये अफीम आदि जो होती है, इससे आदमी की ब्रेन में सुप्तता आती है, सोने के भाव जागते हैं, उसको सोने की इच्छा होती है, और वो हो सुलाने की। ये भी नशा है, ये भी एक आदत है, और इसकी सबसे बड़ी खेती होती है। अफीम के लिए तो होती है, कैफीन वगैरह जो बनाए जाते हैं, इसमें जो मिलाया जाता है, ये सारे के सारे, साथ साथ इसका जो फल होता है, ये खसखस का जो दाना है ना, खसखस का दाना, ये उसी अफीम के पेड़ का फल है अपने यहाँ जो है। एक आयुर्वेद में लिखा है, जब व्यक्ति को कोई सिर में भारी हो, टेंशन हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो इस दाने को पूछता है, जिसको नींद नहीं आ रही हो, तो उनसे भी कहते, डॉक्टर वैद्य जी कहते हैं कि खसखस के दाने का हलवा खिलाओ इसको, है ना। लेकिन वो मद्यपान नहीं है, ध्यान रखना। वो एक उसका पोस्ता है ना, ड्राई फ्रूट की कोटि में आता है ना, वो फल है, वो नशीला है, लेकिन वो एक औषधि का रूप में भी माना जाता है, औषधि के रूप में लिया जाता है। पर जो अफीम जो खाई जाती है, वो नियम से मद्यपान की कोटि में आती है। वो सीधा सीधा क्या है, आदमी को मादकता पैदा करने वाला होता है। तो इसलिए ऐसे करने, इनको सेवन करना, ये भी कहा। शराब पीने से और भी अपन जब करते हैं, तो इसमें हमने बहुत खोजबीन करके कलेक्शन किया गया है आप लोगों को देने के। मद्यपान यानी शराब पीने से जुड़े हुए लाभ और हानियाँ, होने वाली से बीमारियाँ हैं, तीनों पक्षों को संक्षिप्त में यहाँ पर लगे जा रहा है। तो लाभ तो नहीं, हानियाँ हानि है। लाभ तो कभी शराब पीने वाले के कभी लाभ हो सकते हैं क्या, बताओ। एक शराब पीने वाला व्यक्ति सबसे पहले कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं होता। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी कि उसके वचनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना कभी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसका पी करके जो बोलता हो, उसके वाणी पर कभी संयम हो ही नहीं सकता।
तो ये शराब पीने वाला होने वाली हानियाँ शरीर की हानि का है। तो सबसे पहले लीवर का खराब होना, फैटी लीवर, हाँ ठीक है, आदि लीवर हेपेटाइटिस वगैरह, सिरोसाइटिस वगैरह है। और जो शराब पीते हैं उनको नियम से गैस आदि की बीमारी अवश्य होती है, एसिडिटी होगी, अल्सर होगा। एक कहना चाहिए, एक बार उसको कहा गया कि एक तेज एसिड का काम करती है, हमारे शरीर में जाती है, या जो भी पीता है शरीर में अगर जाए तो एसिड का काम करती। जो एसिड पड़ती तो वो अपने शरीर के आर्गनों को जलाने का काम भी करती है। और आए दिन जो पीते हैं तो सबसे पहले उनका लीवर पहले डैमेज होता है। जब लीवर डैमेज होता है, सब कुछ मेन अपने शरीर के अंगों में देखा जाए तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा विशेष अंग होता है जहाँ पर सब कुछ पूरा मेंटेनेंस आपका शरीर होता है, वो होता है पहला लीवर। फिर बाद में जो लीवर में आपने इकट्ठा किया उसको पचाने का काम करते करते फिल्टराइज करती है, उसका नाम है किडनी, है ना। ये अगर अपने गड़बड़ हो गए, समझ लेना आपका जीवन क्या हो गया, अब कोई इसका सहारा नहीं हो सकता। आपका शरीर भी एक मशीन है, उस शरीर को सुरक्षित रखना। तो उन्होंने लिखा शराब पीने से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसाइटिस, पाचन तंत्र को खराब करता है, गैस है, एसिडिटी है, अल्सर है, और हृदय रोग भी इससे क्या होंगे, बनते हैं, जैसे बीपी बढ़ना, उच्च रक्तचाप, इसको हिंदी का अर्थ होता है ना, उच्च रक्तचाप कहा जाता है, और हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है ना। ऐसे इस प्रकार के खतरे होते। मस्तिष्क पर क्या असर होता है इसका, तो इस आदमी की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। इस आदमी की, जो शराब पीने वाले की याददाश्त कभी भी पक्की नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता भी कम होती है। याददाश्त तो कमज़ोर होती ही है, निर्णय लेने की, जब भी कोई डिसीजन करने का काम आएगा और उससे कहा जाएगा तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि शारीरिक रूप से वह है समर्थ नहीं होता, शारीरिक रूप से वह कमज़ोर हो जाता है तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर रहता है। तो शारीरिक रूप से उसका सामर्थ्यवान नहीं बनता। तो इस प्रकार ये मस्तिष्क का असर उसके ऊपर पड़ता है, और कमजोरी की अपेक्षा नपुंसकता है, बांझपन है, ये संभावनाएं उसके पास रहती हैं। मानसिक हानियां क्या है, तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, क्रोध। शराब की लत वालों को ये तो फ्री में मिल जाती है, इनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और देख लेना जहाँ जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी आदत देख लेना। पीते समय आदमी को लगता है कि मैं तो बहुत सातवें आसमान पर हूँ अभी तो, और जब उसकी उतरती तब उससे पूछो हालत क्या है, तो ऐसा लगता है ज़मीन के अंदर घुस रहा हूँ। ये दशाएं हैं, ऐसी हानियाँ हैं। सामाजिक और पारिवारिक हानियाँ क्या है, जो शराब पीने वाला होगा उसके परिवार में हमेशा कलह होगा, है ना। आर्थिक हानि का नुकसान होगा। एक और है, अपने जैनगम के शास्त्रों में भी लिखा है, आगे इसमें है कि नहीं, उस पर लिखा है नरक जाने के द्वार को अगर कल्पना की है तो शराब को नरक जाने का द्वार भी एक कहा। नरक की ओर ले जाने वाली अगर है, दुर्गति का पात्र कराने वाली है, तो वो है उसकी शराब की आदत। ऐसी बुरी आदतें, इनको
हमेशा इनसे क्या होना, दूर रहना। तो इसलिए तनाव है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, नहीं पारिवारिक कलेश है, आर्थिक नुकसान। हम लोग कभी कभार जब रहते ना मजदूर वर्ग से, उनसे पूछते हैं, देखो कई लोग आपसे पूछा जाए, महाराज जी इतने ये मजदूर इतना काम करते हैं, है ना, लेकिन इतना काम करने के बाद पति पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं और प्रतिदिन अच्छे, यहाँ जैसे मुंबई जैसे शहर में 700-800 रुपया आराम से कमा लेते हैं एक व्यक्ति, है ना, काम करके। दोनों काम करते तो कितने हो गए, 1400-1500 रुपया दिन का मजदूर हो गया, है ना, और 1500 रुपया दिन दोनों मिलकर के कमा रहे हैं। लेकिन इतने वर्षों से ये काम कर रहे हैं, आज तक अगर देखा जाए तो 45,000 रुपया महीने का कमाई कर रहे हैं वे, है ना। अगर दोनों मिलकर कर ले देखा जाए तो 4500 रुपया महीने, 45,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं। अगर व्यक्ति अच्छे से, मान लो मजबूरी बस उसने मजदूरी की है, उस समय उसने किया है, 2-4 महीने अच्छे विवेक बुद्धि के साथ अगर वो काम करके थोड़ा सा उस पैसे को थोड़ा सा रख कर के भी, बचा करके भी जीवन जिए, तो उसको ज़्यादा दिन मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। एक व्यक्ति अगर ज़्यादा से ज़्यादा भोजन पान करे भी, अच्छे से अच्छे से भी करें, अगर 500 रुपया दिन भी दोनों मिल कर के खाएँ घर पर। अब मुंबई में महाराज बहुत सारे खर्चे हैं, आने जाने का खर्चा है, किराया खर्चा है, कितना खर्चा होगा। अगर 2 व्यक्ति का 1000 रुपया दिन का भी मान लिया जाए, अपना घर पे अगर भी रहता हो, तो कम से कम वो चाहे तो 15,000 रुपया महीने का कमा बचा सकता है ना। और धीरे धीरे करते हुए 1-2 साल में तो वो क्या कर सकता है, मजदूरी से मालिक बनने में उसे देरी नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, वो 700 रुपया कमाता है दिन भर में यहाँ पर मजदूरी करके, और शाम जैसे ही होती है तो जैसे ही पहुँचता है, घर पर पहुँचता है, तो घर की दशा ये होती कि आज घर पर खाने का सामान नहीं। क्यों? क्योंकि बुरी आदतों में घर पे यहाँ से गया नहीं और जाकर के 200-500 रुपये की उसने शराब ली,